हेलो दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने चार्जेस के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, मास, प्रोटॉन का मास का और इलेक्ट्रॉन के मास का रिलेशन। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है चार्जेस आर कंजर्व। चार्जेस कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि चार्ज जो है ना तो हम लोग चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब? चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्जेस कंजर्व्ड, मतलब चार्जेस ना तो हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, एसोसिएटेड विथ मास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज, अगर चार्ज है तो मास भी होगा। इसको इस तरीके से समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज है तो पक्का उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, इसका मतलब अगर चार्ज है तो पक्का उसका कुछ ना कुछ मास होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिसके पास मास हो वो बॉडी चार्ज्ड हो। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि जिसके पास मास हो वो चार्ज होगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है या फिर एक चार्ज क्यू है तो उसका पक्का कुछ ना कुछ मास होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि हर बॉडी जिसका पास मास है वो चार्ज होगा, तो ये सही नहीं है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। चार्ज resides on the surface of conductor, ठीक है। ये रिसाइड का मतलब यहाँ पर, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब जो चार्जेस होंगे वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, कॉपर का मान लेते हैं, ठीक है। कंडक्टर तो पता है ना, मतलब कंडक्टर मतलब क्या? ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट पास हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? चार्जेस रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो ये कंडक्टर है तो चार्जेस हमेशा सरफेस पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ऐसा इस तरीके से मैं प्लस ले रहा हूँ, माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सरफेस पर ही क्यों प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मान लो ये प्लस साइन है, पॉजिटिव, ठीक है। ये सरफेस पर क्यों प्रेजेंट होंगी? इसलिए प्रेजेंट होंगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब दो पॉजिटिव चार्ज
एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अगर उन लोग पास में होंगी तो एक दूसरे को मैक्सिमम रिपेल करेंगी। तो मैक्सिमम कहाँ जा सकती है? अगर ये कंडक्टर है तो ये इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कंडक्टर का सरफेस है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते 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 कंडक्टर के सरफेस तक पहुँचेंगी। इसीलिए चार्जेस जो होती हैं वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर प्रेजेंट रहती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है। हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि मतलब चार्ज जो है वेलोसिटी पर क्यों डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसको समझते हैं अच्छे से। मान लेते हैं ये कोई एटम है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, हाँ, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अगर रिवॉल्व कर रहा है इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, हाँ, यहाँ पर वेलोसिटी होगी। पहले ये देखते हैं कि अगर चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता तो क्या होता। अगर चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेटेड मोशन में हो जाएगा पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा एक्सेलरेटेड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाती है। अगर ऐसा होता, अगर चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड करता, तब यहाँ पर कुछ और चार्ज होता, यहाँ पर कुछ और चार्ज होता, यहाँ पर कुछ और चार्ज होता, यहाँ पर कुछ और होता। लेकिन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होता है? जब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे। अगर सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी पर डिपेंड करता तो कुछ ना कुछ चार्ज होता, तब तो एटम कभी भी न्यूट्रल होता ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता तो एटम जो है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता था, ठीक है। कुछ ना कुछ उसका चार्ज होता, लेकिन एटम जो है न्यूट्रल है, इसीलिए वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशंस। अब देखते हैं कि चार्ज जो है वो कब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और कब रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर आगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी ये काम आएगा। तो देखते हैं, पहला, जब चार्ज रेस्ट पर होता है, जब चार्ज रेस्ट पर होता है, रेस्ट पर होना मतलब क्या? रेस्ट पर होना मतलब रुका हुआ। जब रुका होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, मान लेते हैं ये कोई चार्ज है Q, ठीक है, वो रुका हुआ है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तब ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट पर होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तब मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशंस को प्रोड्यूस नहीं करता है,
ठीक है। मान लेते हैं ये कोई चार्ज पार्टिकल है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है मतलब एक ही स्पीड से चल रहा है। अगर मैं 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा हूँ तो हमेशा मैं 4 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से ही चल रहा हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं घटा रहा हूँ ना तो मैं बढ़ा रहा हूँ, एक ही स्पीड से चल रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन रेडिएशंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। ये केस 1 ले देते हैं, ये केस 2 और केस 3, ठीक है। केस 3 क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, पिछले वाले में था क्या था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, मतलब स्पीड बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी। एक्सेलरेटेड मोशन में जो स्पीड से चल रहा हूँ वो सेम स्पीड से नहीं चल रहा हूँ, मतलब कम कर रहा हूँ या ज़्यादा कर रहा हूँ। ऐसे मोशन में क्या होता है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा होगा मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशंस तीनों को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते हैं इसको। जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशंस प्रोड्यूस नहीं करता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, रेडिएशंस को प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा होता है या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा होता है, तब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशंस तीनों को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है फील्ड। अब इसका मतलब क्या इसका मतलब समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई चार्ज पार्टिकल है, हाँ, ये प्लस चार्ज पार्टिकल है, तो ये इसका जो स्ट्रेंथ है मतलब पॉजिटिवनेस, कितने दूरी तक इसका स्ट्रेंथ पहुँच सकता है, कितनी दूरी तक इसका स्ट्रेंथ फैला हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग फील्ड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड। और हमेशा याद रखना जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज का कितनी दूरी तक उसका स्ट्रेंथ है, हाँ, उसको ही हम लोग फील्ड बोलते हैं, ठीक है। एक ग्राउंड जैसा है ना, कितने डिस्टेंस तक उसका स्ट्रेंथ फैला हुआ है इस पॉजिटिव चार्ज का, उसको बोलते हैं हम लोग फील्ड। मान लो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखूँगा तो ये अट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके फील्ड से बाहर है। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर रख दूँ तो फटाक से अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर दूर है तो अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके फील्ड में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग मैग्नेट्स को भी देखते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 मैग्नेट्स लेता हूँ, मान लेते हैं ये 2 मैग्नेट्स हैं, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब मैं उन दोनों को पास लेके आऊँगा तो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। लेकिन अगर मैं इसी मैग्नेट्स को, मैं नॉर्थ पोल को इसी तरह इधर ही रख रहा हूँ, लेकिन मैं साउथ पोल को एकदम दूर रख दूंगा तो क्या अट्रैक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी फील्ड नहीं पहुँच रही है, क्योंकि जो साउथ पोल है वो इस नॉर्थ पोल की फील्ड में नहीं है। जहाँ तक इसका स्ट्रेंथ होगा वहाँ से ही साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर दूर है तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में 2 और प्रॉपर्टीज़ है बची हुई, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा लंबा है, इसलिए अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।